आपकी बेटी मुस्कान वापस आ गई। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? वो मेरा खून कर देगी, मुझे मार देगी। मुस्कान वापस आ गई। क्यों कह रहे हो ऐसा? बता, क्यों बोल रहे हो? बताओ, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? छोड़िए छोड़िए, ये अपने होश में नहीं है, पागलपन की हालत में है ये। पर ये तो कह रहा है कि वो जब से पकड़ा गया है तब से ऐसी ही उटपटांग बातें कर रहा है। मुस्कान वापस। वो क्या है ना मैडम कि जब भी कोई इंसान दोषी होता है, गुनहगार होता है, तो वो अपना गुनाह छिपाने के लिए किसी दूसरे के सर मारने की कोशिश करता है। और वहां नैनीताल में, वहां तो एक बच्ची पर इल्जाम लगा रहा था कि वो इसे जान से मार देना चाहती है। अब आप ही बताइए कि इस तरह की बातों पर भला कौन विश्वास करेगा? वो मुझे मार देगी। चलो मुझे मारना चाहती, मेरा खून करना चाहती। मुस्कान वापस आ गई। एक पल के लिए तो लगा कि वो जो कह रहा है वो सच हो। काश मेरी मुस्कान इस दुनिया में वापस लौट आई होती। लेकिन जो इस दुनिया से चले जाते हैं वो लौट कर कहाँ आते हैं? लौट आई है, वो आ गई है, उसे आना ही पड़ा। कितना अच्छा होता यदि यह सत्य शालिनी पर भी ज्ञात हो गया होता, परंतु यह सच्चाई केवल मुझ तक और 2-3 और जनों तक ही सीमित है। आकाश भी यह सच्चाई जान गया है। वो जान गया है कि मुस्कान ने खुशी के रूप में दोबारा जन्म लिया है। वो मुस्कान जिसकी हत्या उसके ही हाथों हुई थी। जिस दिन से मैं आकाश से मिला था, बहुत चिंतित था मैं, बहुत व्याकुल था। मुझे वो साधारण प्राणी नहीं लग रहा था। मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो हमसे कुछ छुपा रहा है। वो 9 सालों के बाद जो कुछ वो छुपा रहा था वो सब कुछ सामने आ गया, सारे संसार के सामने प्रत्यक्ष हो गया। बेटा, ये तो इस मां का अटल निर्णय है कि हर प्राणी को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। मुस्कान ने खुशी के रूप में पुनर्जन्म लेकर आकाश को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए विवश कर दिया है। विवश कर दिया है उसे। वो अमावस्या की ही रात थी जब आकाश ने मुस्कान की हत्या की थी। और आज भी अमावस्या की ही रात है और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि खुशी के जीवन में एक अद्भुत घटना घटेगी, एक महत्वपूर्ण घटना घटेगी। पर क्या? क्यों खुशी को याद नहीं आ रहा कि उसने अपनी मौत का बदला ले लिया है? उसे चाहे ये याद न रहा हो कि वो मुस्कान थी, पर खुशी में किसी नई ताकत, किसी विद्या का संचार जरूर होगा, होना चाहिए। ऐसा मेरी विद्या कहती है। मगर वो नई ताकत क्या होगी? क्या? हेलो खुशी। Hello, mother. How are you feeling, my child? Feeling better, mother. बोर तो नहीं हो रही ना? नहीं मदर, यहाँ पे सब लोग इतने अच्छे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, और यहाँ तक यहाँ की आया भी इतनी अच्छी है। जब कभी वो मेरे कमरे की सफाई करने आती है तब मुझसे ढेर सारी बातें करती है। लगता है तुमने सबसे दोस्ती कर ली है। अब तुम यहाँ से हॉस्टल चली जाओगी तो हॉस्पिटल को बहुत मिस करोगी। अब जाओ, आराम करो, टेक रेस्ट। थैंक यू मदर। खुशी,
एक मिनट बेटा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं हूं तुम्हारे लिए। यस मदर। टेक केयर माय चाइल्ड। बाय मदर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इस कमरे में कैसे आई? यहाँ से, इस दरवाजे से। पर इस दरवाजे का तो लॉक मैंने अभी अभी लगाया है। देख लो। इस दरवाजे की कुंडी तो कब से खराब है। तुम नर्स से कहकर बदलवा दो। मेरी यहाँ कौन सुनता है, शायद तुम्हारी कोई सुन ले। चल यहाँ की बात, चल मेरे साथ बैठ। तू बता कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? देख लो कैसी लग रही हूँ। मुझे क्या होगा, सुमन यादव कभी बीमार नहीं पड़ते। तुम्हें पता है 6 साल पहले मुझे सबसे अच्छा काम करने के लिए इनाम मिला था, अवार्ड, जो सिर्फ टीचर्स लोगों को देते हैं, लेकिन मुझे दिया था क्योंकि मैं वक्त पे आती हूँ, कभी छुट्टी भी नहीं लेती हूँ। वो जो डोमिनिक सर थे ना, उन्होंने तो मेरी अंग्रेजी में बहुत तारीफ की थी। कहा वेरी वेरी गुड सुमन यादव। सभी जानते हैं कि मेरी जिंदगी इस स्कूल के साथ जुड़ी हुई है। तुम यहाँ? टाइम क्या हुआ? 9 बजे। और तुम यहाँ से कितने बजे निकलने वाले थे? 8 बजे। क्यों? तुम्हें पिकअप करने के लिए। और तुम मुझे 8:30 बजे क्यों पिकअप करने वाले थे? क्योंकि हम 9 बजे का शो देखने वाले थे। हाँ, वो पिक्चर जो तुम मुझे दिखाने वाले थे। अब तो वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि 9 तो यहीं बज चुके हैं। अरे बाबा, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। अब पुरानी आदतें इतनी जल्दी थोड़ी ना छूट जाती हैं। दुर्गा, अभी ताने देना बंद करो। हाँ, यूं ही झगड़ा करते रहोगी तो बाकी की पिक्चर भी मिस हो जाएगी। अच्छा, मैं लड़ रही हूँ? हाँ। और अब पिक्चर देखने जाएंगे तो सीधे इंटरवल में पहुंचेंगे। हाँ दुर्गा, साथ तो होंगे। The point is to be together, right? तो चलो। एक्सक्यूज मी सर, आपसे कोई मिलने आया है। उनसे कहो कि डॉक्टर प्रवीण से मिले। लेकिन सर वो कह रहे हैं कि आपसे ही मिलना है, कोई जरूरी काम है। पता नहीं इस वक्त कौन आ गया। ओके, भेजो। ओके सर। Come in. शालिनी जी, आप? शालिनी जी, मुस्कान की मदर है ना? हाँ बेटा, मैं मुस्कान की माँ हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बेटा। हाँ, कहिए ना। आप लोग बात कीजिए, मैं गाड़ी में इंतजार करती हूँ। नहीं बेटा, मैंने आज तक आर्यन से जो कुछ भी कहा, भला बुरा, सबके सामने कहा। और आज जब मैं इससे माफी मांगने आई हूं, तो भी सबके सामने ही मांगूंगी। माफी? किस बात की? उस गुस्से की जो इतने साल तक मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल में भर के रखा। जो मैं हमेशा तुम्हारे सर मढ़ती रही और तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाई। जब भी कभी अपनी मुस्कान के बारे में सोचने बैठती तो मुझे हमेशा यही लगता कि तुम ही मेरी बेटी की मौत के जिम्मेदार हो। 9 साल तक उस गुस्से का धुआं इतना मेरे दिल में भरा रहा कि मुझे साफ दिखाई देना ही बंद हो गया। लेकिन आज
आज वो धुआं छट गया है और मुझे सब साफ दिखाई दे रहा है। आकाश ने जो कहा उसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मेरे कदम खुद ब खुद तुम तक चले आए। तुमसे माफी मांग रही। आज मैं तुम्हारी दोषी बनके तुम्हारे सामने खड़ी हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं आंटी, ऐसे माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। यही हाथ अगर मुझे आशीर्वाद देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। हर कदम पर खुशी तुम्हारे साथ चले। क्या बात है खुशी, अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो? हाँ, मन्ना की बातें याद कर रही थी। कितनी अच्छी अच्छी बातें करती है वो। उन्हें मिस करती हो ना? उनकी बहुत याद आती है। हाँ, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं और फिर उनसे दूर हो जाते हैं। याद तो आएगी ना उनकी। मोह लगा होता ही ऐसा है। कहते हैं कभी कभी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन मोह के संबंध बने रहते हैं। अरे अब तो छुट्टियां भी शुरू होने वाली है। तुम्हारी मम्मी तुमसे मिलने आएगी, तुम्हें लेके जाएगी। हाँ, वो जरूर आएंगी। आया, तुम भी मिलोगी ना उनसे? मैं उनसे मिल पाऊंगी? ऑफ कोर्स मिल पाओगी। तुम तो रोज आती हो, कभी छुट्टी भी नहीं लेती। वैसे एक बात कहूँ, कभी छुट्टी भी ले लेनी चाहिए। ना बाबा ना, मैं छुट्टी लूंगी तो मेरी तनख्वाह काटी जाएगी। और तुम्हें पता है मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। बहुत सारे पैसे? किस लिए? तुम्हें पता है मालवा घाट पर एक वीरा माँ का मंदिर है, वो टूट फूट रहा है। मन में इच्छा है बहुत सारे पैसे कमाकर उसकी मरम्मत करूं, नया रंग रोगन लगवाऊं, दिए जलाकर उसे बहुत अच्छी तरह से सजाऊं। बस यही मेरी मन में इच्छा है। न जाने कब मेरी ये इच्छा पूरी होगी। तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी आया, आई एम श्योर। थैंक यू खुशी। एक और रोटी लो ना। अरे बस बस, तुम भी तो खाओ ना। इसमें क्या है? मिर्ची का अचार? ये क्यों ले आई तुम? दीदी ने रख दिया होगा। मिर्ची के बिना उनका खाना नीचे ही नहीं उतरता। मगर एक बात बताओ, इतना सारा खाना क्यों बनाया? तुम्हें कैसे पता कि हम घर पे खाने वाले हैं? मैं जानती हूँ कि तुम्हें बाहर खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन खाना तुम घर पे ही आकर खाते हो। ये बात तो तुम्हारी ठीक है। बाहर के खाने पर विश्वास ही नहीं होता। कभी तेल ज्यादा तो कभी मिर्ची की प्रॉब्लम। और मैं तो मिर्ची कभी खा भी लेता हूँ, लेकिन तुम तो बिल्कुल नहीं खाती मिर्ची। क्यों? आर्यन, मैंने तुमसे कभी कंप्लेन की है क्या कि तुम मुझे बाहर खाना खाने नहीं ले जाते? बट अबाउट टुडे आई एम रियली सॉरी। आज मेरी वजह से तुम्हारी पिक्चर मिस हो गई। एक्चुअली अच्छा ही हुआ पिक्चर मिस हो गई। इसी बहाने तुम शालिनी जी से तो मिल पाए। तुम ठीक कह रही हो दुर्गा। कई सालों के बाद हल्का महसूस कर रहा हूं। तुम्हें पता है, एक अजीब सा बोझ था मेरे मन में, मुस्कान की मौत का बोझ। फोन? डॉक्टर गुप्ता का फोन होगा। ऊपर रह गया होगा, मैं लेकर आती हूँ। अरे तुम बैठो ना, तुम खाओ, मैं लेकर आता हूँ। नींबू।
कौन कहता है मुझे मिर्ची पसंद नहीं आती? आया, तुम यहाँ? इस वक्त भी काम? हाँ, आज शाम को बहुत काम था ना, इसलिए यहाँ की साफ सफाई रह गई। सोचा इस वक्त कोई आता जाता नहीं तो अभी साफ सफाई कर लेती हूँ। लगता है मेरी वजह से तुम्हारी नींद खुल गई ना? कोई बात नहीं, आज सुबह मैंने वैसे ही बहुत सो लिया था। खुशी, एक मिनट, मैं आती हूँ। खुशी बेटा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हम तुम्हारे रूम में गए थे चेक करने, तुम्हें वहाँ ना देखकर हम तो डर ही गए थे। सिस्टर, मैं तो रूम में ही थी, बस वो मैं सुमन आया से बात करने गई थी। आया? कौन सी आया? वो वहाँ। वहां पर तो कोई नहीं है। लगता है चली गई होंगी। और इस वक्त राकुल से क्या बातें कर रही थी? कुछ नहीं, वो बस मुझे बता रही थी कि आज उन्होंने कॉरिडोर की सफाई नहीं की है, इसीलिए वो इस वक्त कर रही थी। खुशी बेटा, तुम कौन सी सुमन आया की बात कर रही हो? मुझे क्या होगा? सुमन यादव कभी बीमार नहीं पड़ते। वो सुमन यादव जो कभी बीमार नहीं पड़ती, वो जो इस हॉस्पिटल में काम करती है। अरे वो सुमन यादव जो कभी छुट्टी नहीं लेती। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि उसका नाम सुमन यादव है? हाँ, उन्होंने ही मुझे बताया था कि उनका नाम सुमन यादव था। ये कैसे हो सकता है? सुमन यादव को मरे 4 साल बीत चुके हैं। सुमन यादव को मरे 4 साल बीत चुके हैं। सुमन यादव को मरे 4 साल बीत चुके हैं। 4 साल बीत चुके हैं। 4 साल बीत चुके हैं।